साम सदाशिव दर्शकों, आज हम भगवान शिव की कथा से जानेंगे अमीर बनने का रहस्य। ये बात भगवान शिव ने खुद अपने गरुड़ पुराण में लिखी है। इस कथा का श्रवण जो भी व्यक्ति पूरा कर लेगा, उसके जीवन में अपार धन की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ने से पहले हम एक श्लोक का श्रवण करते हैं, जिस श्लोक को अगर आप पूरे मन भाव से सुनते हो तो आपके जीवन की सारी पीड़ाएं तो दूर होगी ही, लेकिन साथ ही आपके जीवन में खुशी की लहर उठेगी। श्लोक है, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, इस जग के सारे काम, हे राम हो राम, हे राम हो राम। अब आइए हम इस कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब युवक रहता था। वो अपने जीवन से परेशान हो गया था, लेकिन वो भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त भी था। जीवन से वो इतना परेशान हो गया था कि एक बार वो नदी के किनारे अपने जीवन को समाप्त करने के लिए पहुंच गया। लेकिन उसी समय हमारे भोले बाबा एक साधु का रूप धारण करके वहां पहुंच जाते हैं। अक्सर इस युवक की यही गाथा रहती थी कि भोलेनाथ, मैं आपकी दिन रात इतनी पूजा अर्चना करता हूँ, लेकिन आप तुरंत मुझे करोड़ों रुपए क्यों नहीं देते? आप आखिर क्यों मुझे अमीर नहीं बना देते? तो हमारे भोले बाबा का कोई भी भक्त अगर अपने जीवन के साथ में कुछ ऊपर नीचे करना चाहे और भोले बाबा शांत रहे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। आपका साथ देने के लिए वो जरूर आएंगे। ऐसा ही इस युवक के साथ होता है। वो नदी के किनारे अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए पहुंचा ही होता है। तो हमारे भोले बाबा एक साधु बाबा का रूप धारण करके वहां पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, मेरे प्रिय अनुज, तुम अपने जीवन को आखिर क्यों समाप्त करना चाहते हो? तुम ऐसा मत करो। तुम्हारे जीवन की जितनी भी पीड़ाएं हैं वो मैं स्वयं दूर कर दूंगा, लेकिन तुम्हें हमेशा इस बात का ज्ञान रखना है कि तुम्हारा ये जो जीवन है ये बहुत मौल्यवान है। तुम निराश क्यों होते हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कहकर भोले बाबा उससे यही जताना चाहते थे कि मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अहंकार और इस माया में फंसा हुआ युवक ये बात समझ नहीं पाता और वो महाराज जी से प्रश्न करता है कि अरे साधु बाबा, मैं क्या करूंगा आखिर इस संसार में रह के? जिस भोले बाबा को मैंने दिन रात पूजा, उसने तक मेरा साथ नहीं दिया। मैं जीवन भर यही चीज मांगता रहा कि मुझे धन चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे कल ही आप अमीर बना दो। अपने पूरे श्रद्धा भाव से मैंने भोले बाबा की पूजा अर्चना की, लेकिन उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं दिया। जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। विभिन्न रूपों में भोले बाबा हमारा साथ देने के लिए आते तो है, लेकिन हम उन रूपों को ही प्रश्न करने लग जाते हैं। जैसे हो सकता है कि आप इस कथा में आए तो जरूर होंगे इसका श्रवण करने, लेकिन क्या पता ये कथा भी आप तक पहुंचाने वाला मेरा भोला ही होगा। साधु बाबा ने उस गरीब युवक की आप बीती सुनकर उस पर दया जताई और उससे कहा कि तुम एक काम करो, अपने जीवन को समाप्त मत करो। उन्होंने उससे कहा कि मेरे पास में एक ऐसी जादुई विद्या है जिससे मैं तुम्हें एक जादुई घड़ा बनाना सिखा सकता हूँ। ऐसा सुनकर युवक बड़ा प्रसन्न होता है। वो साधु बाबा यानी कि हमारे भोले बाबा से ही प्रश्न करता है कि आखिर इस घड़े में ऐसा क्या है कि ये जादुई है। भोले बाबा उससे बताते हैं, साधु के ही रूप में रहते हैं भोले बाबा। भोले बाबा उससे बताते हैं कि ये एक ऐसा जादुई घड़ा है जिसमें तुम अपनी जो भी इच्छा आकांक्षा एक बार बोल दो तो तुम्हारी वो इच्छा और आकांक्षा पूरी हो जाएगी। लेकिन जिस दिन ये घड़ा फूट गया तो उस दिन तुमने इसमें जो भी इच्छाएं और आकांक्षाएं मांगी थी
वो भी चली जाएगी और दोबारा लौटकर कभी नहीं आएंगी। लेकिन अगर तुम अगले 2 साल मेरी सेवा करो तो मैं तुम्हें ये घड़ा दे दूंगा। लेकिन अगर तुम अगले 5 साल मेरी सेवा करो तो मैं तुम्हें ऐसे घड़े बनाने की विद्या ही सिखा दूंगा जिससे कितने भी घड़े क्यों ना मुड़ जाए, लेकिन तुम्हें हमेशा पता रहेगा कि आखिर ये घड़ा बनता कैसे है, और घड़ा बनाकर तुम हमेशा हमेशा के लिए अमीर बन जाओगे और तुम्हारी पुश्तैनी भी बहुत अमीर बन जाएगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी 5 साल सेवा करना होगी। लेकिन अगर तुम चाहो तो 2 साल सेवा कर कर ये घड़ा लेकर जा सकते हो, लेकिन 2 साल सेवा करोगे तो मैं तुम्हें विद्या नहीं सिखाऊंगा। ऐसा सुनकर युवक कहता है कि महाराज जी, मैं तो आपकी 2 साल खूब मन भाव से सेवा करूंगा, क्योंकि 5 साल जितना सब्र तो मेरे अंदर नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बनना है। और होता भी ऐसा है। महाराज जी उसकी बात को मान जाते हैं और युवक 2 साल महाराज जी की सेवा करता है, इसी सोच में कि एक दिन उसे वो जादुई घड़ा मिल जाएगा। और होता भी ऐसा ही हो। जो हमारे भोले बाबा है, अगर एक बार किसी चीज़ का वादा कर दे तो देते तो ज़रूर है। और बिल्कुल 2 साल होते ही हमारे भोले बाबा, जो कि साधु के भेष में होते हैं, उस युवक को एक जादुई घड़ा दे देते हैं जिसमें वो जो भी इच्छाएं और आकांक्षाएं मांगता था वो पूरी हो जाती थी। युवक उस घड़े को लेकर साधु को प्रणाम भी नहीं करता है और वहां से चला जाता है, और उसकी जितनी भी इच्छाएं, आकांक्षाएं, मनोकामनाएं थी वो उस घड़े में कहता और वो सच हो जाती। वो महल बनाता, वो बड़े बड़े घरों में जाता, वो बड़े बड़े लोगों को अपने घर पे बड़ी बड़ी दावतें देता, और इसी प्रकारे वो इन सब क्षणों में भगवान का विस्मरण कर देता है। वो भगवान को एक भी बार याद नहीं करता, लेकिन फिर भी उसका जीवन बहुत अच्छे से कट रहा होता है, क्योंकि उसने पहले भगवान की बहुत आराधना की हुई होती है। उसके बहुत बड़े महल बन जाते हैं, लोग उसे बहुत धनी मानने लग जाते हैं, उसके पास में राज्य के राज आ जाते हैं। लेकिन एक दिन वो मदिरा पान कर लेता है। मदिरा पान करने के बाद में उसे कुछ नहीं समझ आता कि वो क्या कर रहा है, और उसी दिन वो उस घड़े को अपने सर के ऊपर लेके नाचना शुरू कर देता है। नाचते नाचते वो घड़ा जमीन पे गिर जाता है। जैसे ही घड़ा जमीन पे गिर के फूट जाता है, उसका महल, उसके बड़े बड़े राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं। और जैसे ही युवक की मदिरा उतर जाती है, उसे पता चल जाता है कि मैंने तो घड़ा तोड़ दिया। और उसी समय वो फिर भगवान को याद करने लग जाता है, और तभी आकाश से आकाशवाणी होती है, और उस आकाशवाणी में स्वयं महादेव उससे कहते हैं कि हे अनुज, मैं तुम्हारे पूजा अर्चना से तुमसे अति प्रसन्न हुआ था, और इसीलिए मैं ही साधु बाबा के रूप में तुमसे मिलने आया था। तुम्हें मैं ये बताना चाहता था कि अगर तुम और कुछ दिन रुक जाओ तो मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ। लेकिन यही होता है, हमारे पास में आज सब्र नहीं है। हम सभी लोग आज सब्र नहीं करते, जैसा इस युवक ने किया था। अब युवक के पास में ये भी रास्ता नहीं बचता कि वो भगवान को कोसे। और ऐसा ही जीवन में होता है, जब हम लंबे समय तक किसी चीज़ की प्रतीक्षा करते हैं और थोड़ा ही समय हमें प्रतीक्षा करनी होती है, तो हम प्रतीक्षा करना पसंद नहीं करते और बनी बनाई चीज़ भी हम खो देते हैं। जो चीज़ हमें अपने आप मिलने वाली होती है, उस चीज़ को भी हम खो देते हैं। और इसीलिए भोले बाबा उस युवक को बताते हैं कि तुमने जीवन के 20-22 साल मेरी पूजा अर्चना की, अगर और 5 साल रुक जाते तो आज तुम्हारे पास में और भी धन होता। अगर एक घड़ा फूट भी जाता तो तुम्हें उस घड़ा बनाने की विद्या में सिखा देता। और ऐसा ही हमारे जीवन में होता है दोस्तों। हम अति घाई करते हैं किसी भी चीज़ की, हमें लगता है कि हम कल ही अमीर बन जाने चाहिए। लेकिन गरुड़ पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि मेरी पूजा आराधना जो भी व्यक्ति पूरे मन भाव से लंबे समय तक करता है, मैं इसी प्रकारे उसकी परीक्षा लेता हूँ, लेकिन उसे एक दिन धनी अवश्य बनाता हूँ। लेकिन धनी बनने के बाद में अगर वो व्यक्ति मुझे भूल जाता है, मेरा विस्मरण कर देता है, तो उसी धन को मैं वापस
छीन लेता हूँ। इसलिए मेरी आपसे भी विनती है कि आप आपके जीवन में करोड़ों रुपए के मालिक बनने ही वाले हो, क्योंकि इस कथा का श्रवण अगर आपने यहाँ तक किया है तो ये आपने नहीं, ये आपको भोले बाबा ने संदेश दिया है। तो आप निश्चिंत रहिए, करोड़ों रुपए की धन सामग्री आपको मिलने ही वाली है। इसी के साथ ये कथा यही समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। साम सदा शिव।